मिरर मिरर अच्छा अच्छा, हाँ, मिरर कॉपी वगैरह था। 3D बेसिक। 3D बेसिक। ठीक है, तुम भी देख लो, तुमकी तरफ से 3D की लास्ट क्लास है। इनका ऑटोकैड मतलब ये इलेक्ट्रिकल से है। चलो देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, बॉक्स, फ्रेम में सब छोड़ दो, 3D मिरर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, व्यू, पॉइंट ऑन एक्स वाई, एंटर। इसका मिरर नहीं है ना, देखा, दो दो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, ये देखो, है ना, ये देखो, है ना, वो मिरर हो गया उसी पॉइंट के बाद वहीं पे। ठीक है, उसका बगल में अगर करना होगा तो वही वाला मिरर यूज़ करेंगे। 3D मिरर में गए, 3 पॉइंट वाला ले लो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट, आ गया ना, वो वाला भी हो गया, ये वाला भी आ गया, दोनों आ गए। अब एक और इसमें और कौन कौन से मिरर है फिर लिया मैंने, अब मैंने इसको मिरर लिया। ये पहली फिगर बन गई है। इसको डिलीट करना तो वही काम। जरूरत नहीं है डिलीट करने की, आप बगल में बनाइए। दूसरा- हाँ, यहाँ तो एक बार में कितने में फिगर बनाएंगे, एक्स जेड लेना है तो आप एक्स जेड प्लेन, तो एक्स ये वाला होगा और जेड ये वाला, अभी हाथ में दिख रहे हो? ठीक है ना। अब प्लेन के अबाउट यानी एक्सिस के अबाउट वो करना है, ठीक है। फिर मिरर में गए, अब किसी का मैंने कहा उसको मिरर करना, एंटर किया, कौन सा करना है, मैंने कहा जेड एक्स, फिर कोई पॉइंट दे दिया, एंटर कर दिया, बराबर आ गया जेड एक्स, कंट्रोल थ्री मिरर में ये वाई जेड वाई जेड, ठीक है ना। अब देखो, और इसमें क्या 3D अलाइन, किसको अलाइन करना है, मैंने कहा इन दोनों ऑब्जेक्ट तीनों के लिए, एंटर किया, कॉपी पे, क्योंकि अलाइन हो तो कॉपी भी हो, तो बेस पॉइंट ले लिया, सेकंड पॉइंट लिया और थर्ड पॉइंट दे दो कहीं, थर्ड पॉइंट दे दो, ये देख रहे हो रहा है ना। हो गया, ठीक है ना, इस हिसाब से। अब इसके बाद और क्या है इसमें, एरे, एरे 3D एरे कैसे करते हैं देखते हैं। इन सबको मैंने हटा दिया, बॉक्स में गया, एक सर्किल बना लिया, उसका रियलिस्टिक में कर लिया, ठीक। अब गया 3D एरे, इसको एरे करना है, एंटर किया। अब कौन सा एरे करना है, दोनों अलग अलग करके दिखाता हूँ। रेक्टेंगुलर लेते हैं, नंबर ऑफ, एंटर द नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए, मैंने 6, कॉलम कितने चाहिए, मैंने वो 5 कर दिया, ठीक। लेवल कितने चाहिए, यानी ऊपर में मैंने वो कर दिए 7। अब क्या रहा है, डिस्टेंस बिटवीन रो, तो मैंने कर दिया 100 ले लेते हैं, 100 और लेवल के बीच में भी क्या 100। अब देखोगे ये देखो क्या है, रेक्टेंगुलर देख रहे हो, है ना, क्योंकि 100 का गैप ज़्यादा होता है, नॉर्मल सी बात है, तो ज़्यादा ही दिखेगा। एक क्यूब पूरा फॉर्म बन गया ना क्यूब का, देखो बन गया ना, इधर से रो, इधर से कॉलम्स, लेबल्स, आगे सारी चीज़ें। ये देखो सर्किल है, ओ स्फीयर है हमारे, है ना, सारे स्फीयर,
ठीक है ना। तो इसमें छोटा बड़ा दिख रहा है क्या? नॉर्मल सी बात है। हाँ, आपने इस बैच में आइसोमेट्रिक करा दिया है? किस बैच में? जिनका पढ़ा रहे हैं उनको ये तो खत्म है। खत्म है, उनको कॉपी दिलवा, उनको लिखवाना है। ये लो सर। ये रही। ठीक है, ठीक। ये हो गया रेक्टेंगुलर। अब मैंने कहा कि पाथ है रेक्टेंगुलर, अब डिस्टेंस थोड़ा कम कम ले लेंगे। ठीक, ये 100 की ज़रूरत है। और एक ये ले लिया, ठीक है। अब क्या है, फिर से लिखा है ऑन ऑफ लिखा है रेडी एरे में रख दिया, मैंने ले लिया कॉलर्स। ठीक है, आइटम कितनी चाहिए, मैंने कर दिए 20। ठीक है, अब ये पूछेगा एंगल। एंगल मैंने दे दिया 360 दे दिया, चार तरफ दे दी कि चार तरफ बने। अब पूछेगा एरे, सेलेक्ट द पॉइंट। अब पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये देखिए चार हो गया एरे, है ना। ठीक, अब तुम जो बोल रहे थे कि सर वो कैसे बनाए, अब तुम मुझे बताना क्या करना है, तुम क्या बनाना चाहते हो तो मैं वो बना के दूँगा। अभी क्या है सर, ये क्या हम लोग का फ्लेक्सिबल कंडक्ट है। आज सेंटर कितने बजे खुला था? हाँ, कितने बजे खुला था सेंटर? कितने बजे? खुला था सेंटर सुबह 9 बजे। 9 बजे। 9 बजे से पहले नहीं खुल पाता ना? क्यों? पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, 9 बजे 8:30 पौने 9 तक खुल जाना चाहिए। ठीक, सर ये अब चाबी लेके लेट आते तो इसलिए मैं किसी को 8:30 बजे नहीं बुलाता। 9 बजे। यहाँ नहीं, कभी कभी तो 8:30 बजे खुल भी जाते हैं। तो सर अभी वो वैसे भी नवरात्रि के टाइम में सर भी लेट हो जाते हैं। ये जो हम लोग मान के चलिए ऐसा रहता है सर, ये बेस प्लेट हम लोग ऐसा रहेगा, हाँ। इसका हाइट थिकनेस और ये होल ऐसे करके दिखाना पड़ता है। तो उसको हम लोग 3D में ही बनाएंगे। हाँ, बना सकते हैं। हाँ, 3D में, 2D में नहीं बनेगा कभी। 2D में नहीं बने। अब क्या कर, जैसे मैंने एक बॉक्स बना लिया, अब इसी में होल्स बनाने हैं मुझे। ठीक है, इस पर क्लिक कर लिया, इसको टॉप में नॉर्मल जैसे हम है 3D में, लेकिन हम इसी पे 2D में काम कर रहे हैं। देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्किल बना लिया। ठीक है, सर्किल बन गया ये। अब ये सर्किल को मैंने क्या किया, पहले मिरर कर दिया। यहाँ से भी मिरर ले सकते हैं और ये वाला भी मिरर ले ही सकते हैं। लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर किया, इसके मिड पॉइंट से ले लिया, हो गया मिरर। अब इन दोनों को भी इधर मिरर कर दिया, MI एंटर, इसके मिड पॉइंट से ये भी मिरर हो गया। चलो अब फिर 3D में चलो, आ गया। ऊपर वाले फेस पे बना हुआ है। अब क्या करना है, होल्स करना है। होल करना चाह रहे हो, चलो होल करते हैं। पहले एक चीज़ क्या, और है सर, ये जो दिखा रहा है लाइन, हाँ। वो लाइन के ऊपर जा रहा है, ये साइड में ऐसा। ठीक है ना। चलो अब इसको होल करते हैं अंदर। एक्सट्रूड जानते हैं कमांड, एक्सट्रूड। देखो मैं तरीके से तुम्हें अलग अलग तरीके से बना के दिखाऊंगा। यहाँ तो मैंने पहले क्यूब बना लिया। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ क्लिक कर दिया, हो गया। ठीक है, अभी तो तुम जब देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, टेबल के जैसा दिख रहा है। चलो फ्रेम में चलो, अब कहे सबस्ट्रैक्ट कमांड जानते हैं। चलो बाहर वाला सेलेक्ट किया, अभी अंदर वाले 1 2 3 4। अब देखोगे रियलिस्टिक, बन गया। अब इसमें मटेरियल लगाते हैं। और हमको ये होल का भी साइज देना है सर, ये होल जो है 16 mm है, 12 mm। अब मैं डायमेंशन से, अब तुम मुझे डायमेंशन बनाना, अब मैं डायमेंशन से तुम्हें बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। अभी तो मैं पहले तुम्हें वर्बली बना के दिखा रहा हूँ। अब मटेरियल डाल दिया, एंटर किया। जितना देखने में आसान लगता है ना, उतना आसान नहीं है ऑटोकैड की 3D में काम करना। हालत ख़राब कर देती है ऑटोकैड की 3D। कॉम्प्लिकेशन बहुत आती है, बहुत ज़्यादा। अब हाँ जी, देखिए इसका मिडपॉइंट यहाँ पे आ गया, ये डायरेक्शन नहीं है। अभी ये नहीं आएगा। पहले नीचे वाला आपने नहीं बनाया, नीचे पहले पूरा फ्रेम ऐसे बाहर वाला फ्रेम रेडी कर देना। पूरा हाँ, बाहर वाला। 80x80 का। नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने रेडी कर दिया वाला 80x40।
80 के इधर 40 नीचे आए 40 हाँ। और इधर से 20। अच्छा ये 20 पहले फ्रेम रेडी कर लेंगे तो फिर आपको मिड पॉइंट, फिर अब क्या ऐसे थोड़ा सा काम पड़ जाएगा। फ्रेम यानी आउटर फ्रेम पहले चल। हाँ आउटर फ्रेम पहले रेडी कर लेते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे इसको स्टील का लगाना है। स्टील का है, हाँ है। ये स्टील उठाया, कैसे मालूम चला सर स्टील है? मैंने टाइप किया ना, नहीं हुआ यहाँ पे कैसे लिए थे? ये स्टील का आ जाएगा। अगर स्टील वही- मटेरियल है वही- स्टील, अब मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे चाहिए वुड। वुड टाइप करो, आ गया वुड का अपने आप। सारे बुट गए। अब ये सारे वुड के हैं। अब देखो जूम करके, है ना लकड़ी जैसा लग रहा है ना फॉर्मेट इसका कुछ, है ना। फिनिशिंग देखो, ठीक है ना। हाँ इतना कुछ तो हम लोग कर ही सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतना हम इसके लिए कंफर्टेबल है, कर सकते हैं। ठीक है चलो, अब तुम बोलना डायमेंशन से। अभी क्या है सर? अभी 500 × 500 का तुम जैसे बोलना मैं वैसे ही बनाऊँ। ठीक है। हाँ बोलो। गाइड में जाके गाइड करते जाके हाँ गाइड कर में क्लिक करो, वीडियो ओपन कर लो यार, अंदर क्लिक करो बीच में। हाँ हाँ क्लिक करो। 500 × 500 चलो। बेस प्लेट बना। सबसे पहले चलो 2D ड्राफ्टिंग एंट्रेशन, जैसे हम 2D में थे। चले पूरी तो 3D हो जाएगा। हाँ एकदम, वही तो मैं इसको सिखाने जा रहा हूँ कैसे बनाते। टॉपिक ले आगे हम 2D में। जी सर। ठीक है चलो, अब तुमने बोला कितने का रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हो तुम? 500 × 500। डायमेंशन में गए 500। यूनिट चेंज करना बता दिया तुम्हें? हाँ वो बता दीजिए। बता दिए थे। 500 × 500 mm में। ये तो डेसिमल में ही है, बन गया। जी सर। चलो और क्या करना है अभी इसमें? क्या है, यहाँ से हमको 5 सेंटी पे और इधर से 5 सेंटी पे होल चाहिए। होल 12 mm का। 500 × 500 का बनाया था। 5 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा होगा, यानी कि 5 जो लोगे डिस्टेंस वो बहुत ही छोटा होगा। ओके 10 सेंटी डालिए। 50 करते हैं, ठीक है। दिखाई तो दे, 50 mm डालिए। ठीक है मैंने कर दिया 50। देखे अभी 50 का आ कहा, 5 सेंटी में बोल देता हूँ। ये देखो 50 ही चलेगा हाँ, ना। 50 चलेगा। यहाँ से भी 50 5 सेंटी हो गया सही। 50 mm चलेगा। 50 हो गया। अब यहाँ पे अब कितने का होल चाहिए ये बताओ? 12 mm का। 12 mm फिर छोटा होगा, बढ़िया कम से कम थोड़ा सा बड़ा। 20 रेड रेड 10 का ही रहता है, मान के चलिए। चलो ठीक है 10 का ही बना देख लो। 16 कर दीजिए, चाहे 20 कर दीजिए। 20 कर दीजिए। दिखाई तो दे यार तुमसे। ठीक। अब इस लाइन को क्या करा, सबसे पहले इस लाइन को डिलीट कर, जितनी तुमने बनाई है डिलीट कर, ठीक। अब इसको कितने 4 ही होल बनाने हैं चारों कॉर्नर से। चारों का। मिरर में गए, ये भी हो गया। इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, मिरर में गए, ये भी हो गया। बराबर डिस्टेंस पे हो गया। ठीक है। चलो और हमको इसका ये भी लिखने का है ना सर, 500 और इस डायमेंशन में लिखनी है। हाँ, चलो dimension। डायमेंशन में लिखते हैं। बहुत छोटी आ रही है, कोई बात नहीं, बढ़ा लेंगे। बता देंगे सर, इधर का भी जो है। हाँ नहीं पहले बढ़ा ही लेते हैं, कितना सेट बैठ रहा है वो तो देख ले। मैंने कर दिया 20। देख ले क्या साइज ले रहा है। 20 ओके किया, सेट करंट किया, ठीक है। ठीक है चलो। अब एक चीज़ और देखो, पकड़ो ध्यान से देखना, ये गैप जो है दिखना चाहिए, कितने चाहिए? है ना। कैसे दिखा होगा, 45 में जाओ, ये ठीक है, उसका चेंज 0.9 कर दिया। देखते हैं कितना वो ले रहा है ये। इसका भी 0. ये हमें दूर से दिखना चाहिए, ठीक है सर। पर ये तभी दिखेगा जब ये हाँ आईएसओ स्टैंडर्ड होगा, ठीक, तभी गैप दिखेगा। कुछ गैप बढ़ा, कुछ बढ़ा और बढ़ाते हैं। तो बेसिकली ये गैप बढ़ाना है, जी। ये दिखना तो चाहिए कम से कम दूर से। ये रहता है ड्राइंग में। हाँ इसको कर दिया मैंने 10, 2 करके देखते हैं। ठीक। इसको भी 2 किया, ओके किया, सेट करेक्ट किया, कुछ बढ़ा गया, जी सर। है ना, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं।
5 कर देते हैं, चलेगा 5। चलो अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है अलग अलग। अब लीनियर में गए, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ये 500। एक चीज़ और कर लेते हैं, मॉडिफाई गए, यूनिट्स में गए, प्रिसीजन को ये कर देते हैं ताकि इसके जो पॉइंट्स के बाद जो 0 0 दिख रही है ना वो सब में उन्हें दिखाई। ठीक है, और बताओ। और क्या है, इसका थिकनेस जो है 3 mm। वो तो चलो वहाँ दिखाएंगे 3D में। ये हो गया। ये हो गया। अब इसको फिर से यहाँ से 3D में कन्वर्ट किया। ठीक, प्रेसफुल जो है थिकनेस 3 ही लोगे, प्रेसफुल कमांड में क्या 3 mm 5 mm का ही थिकनेस रहता है इसमें। चलो देखो, अब यहाँ सब्सट्रैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली होल बनेगा, है ना। कमांड का अलग अलग, मैंने इसने 2 तरीके से तो बना के दिखाया क्या क्या बेसिकली काम कैसे करते हैं हम लोग। ये कितना रखना है तुम्हें 3 mm का पतला होगा ये चीज़ का 5 ध्यान। mm कर दीजिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ अब बोलोगे सर यहाँ इसी को बढ़ाना है तो कैसे करेंगे, इसको बढ़ा सकते हैं, मैंने कमांड बताई थी, प्रेसफुल कमांड, उठा सकते हैं इसको, उठा के अभी 5 mm कर दीजिए। इसको मैंने कर दिया 10 लगे। ओके 10 कर 13 हो गया टोटल, 3 नीचे और 10 ये ऊपर, उसी में ऐड होगा। उसी में ऐड होगा। ये हो गया, 13 होगा। ठीक है ना, 13 हो गया। अब इसको देखो रियलिस्टिक, और उसका भी ये लिखने का है सर। हाँ वो लिख देते हैं, ये देखो 13 mm की मोटी प्लेट बन गई। तो हो गया। और उसका भी ये थिकनेस भी दिखता है। डायमेंशन ये एक्स वाली वाई वाली दिखाई 3D डायमेंशन। डायमेंशन वर्टिकल वाली कहाँ गई। बस एक लाइन लीजिए, पहले कमांड लीजिए, फिर कमांड लीजिएगा ना, कमांड के बिना नहीं दिखाएगा पॉइंट्स। अब देखिए पॉइंट्स, मिड पॉइंट नीचे आइए, ये रहा मिड पॉइंट। 3D डायमेंशन अब देखो यहाँ फेस एक फ्लिट भी लगता है, देखो यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ फ्लिट कैसा लगता है। सर मुझे लगाना है मैश मेज और मैश स्फीयर। देखो एक स्फीयर बनता है, देखना वो रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है ना। ये हम जो स्फीयर बनाते हैं एक ऐसा स्फीयर होता है, और ये देखना ये मैश स्फीयर, दोनों में डिफरेंस देखना। ठीक है ना, ऐसा स्फीयर कभी चाहिए होगा तो मैश स्फीयर बोलते हैं उसको। ठीक है, ये देखो ये मैसिंग वाला है, मैसिंग वाला पिरामिड है, सबका अलग अलग मीनिंग है। ये देखो ये मैसिंग वाला वो है, ठीक है, सबका अलग अलग मीनिंग है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। मैस क्यूब ये देखो,
ठीक है ना, राइट वाले को। इसको हम उठा के खींच सकते हैं, ठीक है, इसका एक्सेस को करके मूव अप एंड डाउन, ठीक है। क्या बता रहा है? ये बता। इसमें टॉनस है, देख रहे हो, ये मैसिव वाला है, और इसमें इमेज ठीक है ना, इमेजिन सरफेस वाले, ये रूल्ड सरफेस, इसी को रूल्ड करना है। मटेरियल डालना क्या लगा रहे हैं? प्लेट लगा रहे हैं। रेड सरफेस डालना, सरफेस ऐसा लग रहा है हम रेड को। और इसमें ये वाला प्लेट वाला है, ये प्लेट सरफेस अटैच, ये देखो एक्चुअल प्लेट लग रही है, ये देखो, है ना, ये देखो कितने का लगाना है, सॉरी मैंने कहा कि 1 का प्लेट लग रही है, कहाँ गए? कोई नहीं आ जाएगा, चाहे 1 का देखो, इसमें प्लेट लग गया। दिखाई नहीं मिलेगा मुझे। डबल नहीं एक ही साइड में लगा या चारों साइड में? हाँ जी, डबल नहीं चलिए जैसे कौन सी क्लासेस? मैं आपको ऑपरेशन के लिए बैठो बैठो बैठो, इसमें मटेरियल लगा तो अच्छा है, ये देखो हरा हो रहा है, ये देखो लगा हुआ है, वही लाइन ये जो लग गया ये ऐसे ही ना, उस तरीके से लगा, ये 3D में ये दिक्कत करता है बस। एक साइड हम लोग सेलेक्ट किया था, एक ही साइड में, हाँ, एक ही side। जिधर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उधर ही होगा। उधर ही होगा, देखो ये आग शेप आ गई ना, जी सर, है ना, इधर इसको बायो फ्रेम में देखो, कहीं पे भी उसको है ना, प्लेट लगा हुआ ये है ना, अरे डायरेक्शन देंगे। ठीक है, ये तो हो गया सर। इसका इसमें नहीं लिख सकते हैं क्या सर, हाइट उसका 2D में हम लोग नहीं लिख सकते हैं सर उसका मेजर? उससे लिख सकते हैं, लीडर से, हाँ, तो वैसे नहीं दिखा पाएंगे, ऐसे नहीं दिखा पाएंगे। नहीं वैसे इसमें है ना सर, हम लोग स्केल थोड़ा स्केल में वर्टिकल वाला पैरामेट्रिक एक बार यूज़ कर देते हैं, पैरामेट्रिक आता नहीं है, 2D में करके देखो। विजुअलाइज में देखते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट, ये बुलेट आपकी है। देखो 2 वर्टिकल एक साथ दिखाई देगा, इसको व्यू पॉट बोलते हैं, जैसे बताया था साथ में, नहीं बताइए, ये राइट, तीन प्लेन दिख रहे हैं, ये अलग 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 प्लेन पर काम भी कर सकते काम करोगे ना,
वही चीज़ यहाँ पे चेंजिंग दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ डिलीट कर दिया तो तीनों जगह का डिलीट कंट्रोल जेड किया, बस तुम्हें अलग अलग व्यू में दिखाएगी। और यहाँ जितने व्यू 3 बिलो 3 बिलो वाले, ये 3D में सिर्फ ऐसा होगा या 2D में भी, 2D में दिखाता व्यू पॉट कैसे दिखाता है। 4 एजेस देखो गाना ना 4 1 2 3 4 इसमें क्लिक किया है ना, इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया है ना, क्लिक किया। है तो बहुत इससे चीज़ें ज़्यादा यूज थोड़े ना होता है। नहीं, ये सब नहीं होता है। कहीं यूज होता है, इसमें तो बहुत कम होता है। बहुत कम, क्योंकि बहुत दिक्कतें आती हैं बेसिक के लिए सीखना 2D डिटेलिंग के लिए। हाँ लेकिन पता होना चाहिए, कोई किसी को बता तो सके। ठीक है सर। ठीक है, इसका ये नहीं मिला सर। नहीं डायमेंशन Dimension। नहीं, यही सेव कर लो।